टूटा हुआ दिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शादी का दिन सर पर आ पहुंचा है और शाहज़िर को समझ नहीं आ रही कि वो या जूली की सुने या समीन की। समीन से शादी करके वो सारी ज़िंदगी यहीं इस मुल्क में सड़ता रहेगा और जूली से शादी करने के बाद वो यूके चला जाएगा, इसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। इसीलिए वो समीन की मोहब्बत को इग्नोर करके यूके जाने की तैयारी कर चुका है। 15 लाख इसके ससुर ने दे दिए थे और 5 लाख इसके बाप ने पकड़ाए कि हाजी साहब को देने के लिए, शायद शादी के अखराजात या खाने पीने के खर्चे के पैसे थे जो शाहज़िर फ़ौरन अपने बैंक में जमा कराता है ताकि 20 लाख पूरे हों और बैंक स्टेटमेंट पूरी होने के बाद वो यहाँ से निकल सके। इधर ऑफिस में समीन से जो गलती हुई थी वो फौरी तौर पर इस गलती को सुधारती है और ऑफिस से 3 हफ्ते की छुट्टी मांगती है, जिस पर इदरान सवाल करता है इतनी लंबी छुट्टी किस लिए, जिस पर समीन बताती है कि मैं शादी कर रही हूँ। इसकी शादी का सुनकर इदरान चौंक जाता है। वो पहले भी यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इदरान को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने फजूल में ही इतना डांट दिया। वो खड़ा होता है और समीन को भी खड़ा करता है, हाथ बढ़ाता है शादी की मुबारकबाद देने के लिए। इदरान सर के मिजाज को समझ नहीं पा रही। समीन पल में तोला पल में माशा। बहरहाल घर पर माइयों का फंक्शन रखा गया है। शुजात साहब सारे इंतजामात अच्छे से करते हैं, जिन्हें देखकर इनकी बीवी कहती हैं कि आपने तो बड़ा खर्चा कर डाला शुजात, क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की। जिस पर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के दिल में कोई बात रह जाए। शाहज़िर का वीज़ा आ चुका है, इसे कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे, इसलिए अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करता है। मुझे बात करनी है आपसे। जिस पर हसन साहब कहते हैं हाँ अब बोलो। ऐसे में शाहज़िर घबराए हुए अपने बाप के सामने इनकार करता है कि मैं समीन से शादी नहीं कर सकता। इसकी बात सुनकर सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब शादी नहीं कर सकता? कल तुम्हारी शादी और तुम आज इनकार कर रहे हो, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। ऐसे में शाहज़िर बहाना बनाता है कि जॉब लगी नहीं, कैफ़े का कुछ बना नहीं, मेरा यूके का वीज़ा आ चुका है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ऐसे में हसन साहब तो इस पर हाथ उठाते हैं और रख के थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शादी से इनकार करने की, हम खुद भी बेटी वाले हैं, सोचो अगर तुम्हारी बहन के साथ ये सब हो कैसा लगेगा तुम्हें, शर्म करो कुछ। दोनों घरों में शादी की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब ये शादी किसी कीमत पर नहीं रुक सकती। शाहज़िर की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जिसके बाद माइयों के फंक्शन पर ये लोग समीन के घर जाते हैं और वहीं शाहज़िर समीन को इशारा करता है छत पर आने के लिए। इससे बात करने की कोशिश करता है, पहले इसकी तारीफ़ करता है कि तुम्हें देखकर तो होश ही नहीं रहता, मुझे इतनी खूबसूरत लग रही हो। इस पर समीन शर्माती है, ये कहने के लिए बुलाया था मुझे। शाहज़िर इसका हाथ पकड़े खड़ा है, हिम्मत जमा कर रहा है ताकि इससे बात कर सके। ऐसे में समीन शर्मा रही है, छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। तब शाहज़िर इससे कहता है सॉरी समीन, मैं ये शादी नहीं कर सकता। शाहज़िर की बात सुनकर समीन रो पड़ती है, ये क्या कह रहे हो तुम, शादी से इनकार कर रहे हो, वो भी ऐन शादी के वक्त। तुम जानते हो कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी। शाहज़िर मामले की संगीनी को देखते हुए घबरा जाता है और समीन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए फ़ौरन बात पलट देता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे में समीन रोते हुए शाहज़िर किससे कहती है दोबारा ऐसा मजाक किया तो यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन इस बार शाहज़िर मजाक नहीं करेगा, वो सच में शादी वाले दिन घर से भाग जाएगा।